दोस्तों, अपने प्यारे भारत को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सड़क सूत्र में बांधने के लिए हाईटेक हाईवे और एक्सप्रेसवे का मकड़जाल बिछाया जा रहा है। कम से कम दूरी कवर करना अब धीरे धीरे आसान होते जा रहा है। आपकी यात्रा को सरल और किफायती बनाने के लिए कई नई परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें कई छोटे से लेकर के हजारों किलोमीटर लंबाई वाले एक्सप्रेसवे शामिल है। खासकर 1350 किलोमीटर वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यहाँ पर अपनी व्हीकल को दौड़ाने के लिए लोग बेताब हैं। हरियाणा से लेकर के सूरत तक बन रहा यह सड़क मार्ग अपने निर्माण के आखिरी दौर में है। इसके खुलने से 6 राज्यों के लोगों को बेहतर सड़क मार्ग, इसके साथ साथ कम से कम समय में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे की एक और खूबी है जिसे आप सभी को जानना काफी जरूरी है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ पर 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भविष्य में सिर्फ डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहन नहीं चलेंगे, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलेंगे। यानी कि ट्रेन की तरह लंबी लंबी ट्रॉली, बस, ट्रक इत्यादि यहाँ पर चलेंगे। इस तरह के वाहन के इंजन में पेंटो लगे होंगे जो इंजन को पावर सप्लाई करेगा। आपको बता देगा इसके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इसके लिए अलग से लेन को बिछाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिहाज से एक्सप्रेसवे के किनारे और क्या सहूलियत मिलेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला रूट कैसा होता है, कैसे इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस इन सड़कों पर चलेगी, आखिर कैसे ट्रेन की तरह बिजली से दौड़ेगी बस, ट्रक और कार, आखिर कब तक खुलेगा ये इलेक्ट्रिक एक्सप्रेसवे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है। बहुत ही रेयर देश हैं जहां पर इतना लंबा एक्सप्रेसवे मौजूद है। वैसे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में 6 राज्य शामिल है, लेकिन ये मुख्य रूप से 5 राज्यों से होकर के गुजरेगा। हरियाणा में 129 किलोमीटर, राजस्थान में 373 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 244 किलोमीटर, गुजरात में 426 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 171 किलोमीटर। अपने भारत सरकार का प्लान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक हाईवे या फिर ई हाईवे बनाने का है। जानकारी के मुताबिक अच्छी गति और भीड़ भाड़ कम होने से लॉजिस्टिक खर्च 70% तक कम हो जाएगा, क्योंकि ई हाईवे बनने से डीजल पेट्रोल की जगह बिजली का उपयोग किया जाएगा। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे में सड़क के दोनों ओर एक लेन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनाई जाएगी। इसके साथ ही दोनों ओर सुरक्षा कारणों से 1.5 मीटर का ऊंचा बैरियर भी बनाया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने मन के मुताबिक अपने गाड़ी को सड़क पर न चढ़ा ले। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इंटर करने के लिए अलग से गेट बनाए जा रहे हैं, वहीं से आप इस पर इंटर कर पाएंगे। इसके अलावा स्लिप लेन के अंदर टोल प्लाजा बनाया जाएगा। इसके साथ साथ इस वाले एक्सप्रेसवे में सोलर एनर्जी और स्टेट ग्रिड दोनों का इस्तेमाल करके एक्सप्रेसवे के किनारे लाइट की व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली मुंबई इलेक्ट्रिक हाईवे पर ट्रॉली बस की तरह इस पर ट्रॉली ट्रक को चलाया जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिक हाईवे वह होते हैं जहां पर ओवरहेड वायर्स यानी कि सड़क के ऊपर लगे बिजली के तार के तौर पर वाहनों को एनर्जी प्रदान किया जाता है। इलेक्ट्रिक हाईवे पर वाहनों को जमीन या फिर ऊपर लगी तारों से बिजली दी जाती है। इन वाहनों को चार्जिंग स्टेशन पर रुककर चार्ज नहीं करना होता है। कुल मिलाकर वाहनों के ऊपर ट्रेन की तरह पेंटोग्राफ लगाया जाता है, जो ऊपर तारों को टच करता है और जहाँ से इंजन में ऊर्जा ट्रांसफर होते रहती है। ठीक उसी प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए सरकार 4 लेन को इलेक्ट्रिक हाईवे के तौर पर विकसित करेगी। फिलहाल जर्मनी और स्वीडन में ट्रकों और बसों के लिए ऐसे हाईवे बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिक हाईवे के निर्माण से संबंधित राज्यों के बीच में सफर और भी ज्यादा आसान और किफायती हो जाएगा। इससे माल ढुलाई की लागत बेहद कम हो जाएगी। इसमें वाहनों को चार्जिंग के झंझट से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। इससे पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी आएगी और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। इसके अलावा सरकार का टारगेट है कि इस तरह के हाईवे में जिस बिजली को प्रोवाइड कराया जाएगा वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न बिजली को मुहैया कराने का प्लान किया गया है। अगर ये प्रोजेक्ट भारत में कारगर साबित होती है तो इससे कई मायनों में सहूलियत मिलेगी और आगे आने वाले टाइम में हर राज्य में आपको इस तरह के इलेक्ट्रिक हाईवे देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खुलने का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के 244 किलोमीटर के भाग को वाहनों के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा उधर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने का पूरा ढांचा तैयार है। इसके लिए अलग से लेन विकसित की जाएगी। इस लेन में अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इलेक्ट्रिक कार, बस और ट्रक इत्यादि वाहनें दौड़ेगी। 8 लेन एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ एक ही हाईवे के लेन होंगे। लेकिन एक चिंता लोगों के मन में ये भी है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए चार्जिंग स्टेशन की कमी कैसे दूर होगी। फिलहाल देश में बहुत ही कम ऐसे स्थान है जहां पर चार्जिंग स्टेशन मौजूद है, लेकिन गाइस आपको बता दें कि इसका भी हल निकाला गया है। आगे चलकर ई हाईवे वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट को बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर योजना के तहत बनाने की योजना है। टाटा और सीमेंस जैसी कंपनियां इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इलेक्ट्रिक हाईवे पर चलने वाली वाहन लोकल साधारण वाहनों से अलग होगी। वैसे साधारण इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी से चलते हैं और उन्हें चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बैटरी से नहीं बल्कि पेट्रोल के
जरिए इंजन को ऊर्जा ट्रांसफर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि फिलहाल के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 2 इलेक्ट्रिक बसें चलेगी, जिससे कि दिल्ली के राजीव चौक से अलीपुर होते हुए राजस्थान के दौसा तक चलाया जाएगा। 2 बस में एक बार में 80 से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि यात्रियों को इतनी दूरी के लिए महज 600 रुपये का किराया देना पड़ेगा। वही डीजल बसों में इतनी दूरी तय करने के लिए अभी 1200 रुपया देना पड़ता है। इस पूरे एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली बनाया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान के अलवर में निजी कंपनी ने चार्जिंग पॉइंट बनाया है। इसकी खासियत यह है कि चालक अपने वाहनों को चार्जिंग पर लगाकर खाने पीने का भी मजा उठा पाएंगे। यहाँ पर ईंधन और गैस स्टेशन के अलावा स्वच्छ शौचालय, पेयजल, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षित पार्किंग स्थल और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी मौजूद होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 4 लेन पहिया और भारी वाहनों को चलाए जाएंगे। इसमें 2 पहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि एक्सीडेंट का चांस और भी ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 व्हीलर नहीं मिलेगा, ओनली 4 व्हीलर, क्योंकि यह काफी लंबा एक्सप्रेसवे है दिल्ली से मुंबई के बीच में। एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस वाले एक्सप्रेसवे में अगर आप किसी भी रूल रेगुलेशन का उल्लंघन करते हैं तो आपसे 5000 रुपया जुर्माना भी वसूला जाएगा, और ये चीज बहुत जरूरी है। नहीं तो कुछ लोग जिस तरह से वंदे भारत पर पत्थर बरसा रहे हैं, वैसा ही हाल इन सड़कों का भी हो जाएगा। आपने गाँव में देखा होगा कि नेशनल हाईवे का क्या हाल होता है, लेकिन एक्सप्रेसवे में वैसा नहीं होने वाला है। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। जाते जाते गाइस आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि भारत में जितने भी एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है उसे भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कि अब तैयार होने वाला है। इसका बड़ा हिस्सा बनकर के तैयार है। हरियाणा के सोना से लेकर के सूरत तक जाने वाला 1350 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे 6 राज्यों को आपस में जोड़ेगा। अभी दिल्ली से सूरत जाने में 1150 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है, लेकिन जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा तो 1150 किलोमीटर का यह दूरी घट करके मात्र 800 किलोमीटर रह जाएगा, यानी कि 350 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। तो गैस ये थी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लेटेस्ट अपडेट कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम किस तरह से चल रहा है और किस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक हाईवे का भी निर्माण किया जा रहा है। वैसे गैस आपको क्या लगता है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे कब बनकर के तैयार होगा? कमेंट करें। इससे रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।